आतंक की घटनाओं को लेकर के सरकार ने जितने अभी कदम उठाए हैं उससे पहले भी उठाए थे, सर्जिकल स्ट्राइक तक की है। चुनौती कोई भी हो, हमारी एनडीए की सरकार चल रही है और आने वाले समय में भी एनडीए की सरकार बनेगी। आर्थिक और सामाजिक जो असमानता रहेगी उसको दूर करना होगा, उसका काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए दलित समाज के लोग नरेंद्र मोदी जी की ओर आकर्षित हुए हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव बिहार में नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी पार्टी अपनी कमर कस ली है। तरह तरह के अब जो वोटरों को लुभाने के लिए काम जो किया जाता है वो अब शुरू हो चुका है। एक और तेजस्वी यादव को ही आज देख लीजिए, पासी समाज का बड़का सम्मेलन रखा गया, दलित वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है। तो इधर बीजेपी के सबसे बड़े लीडर बिहार दौरे पर आए और पटना पहुंचते ही उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि नरेंद्र मोदी सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसीलिए तो जिस तरीके से आतंकियों ने जो कांड किया है उसका जवाब पीएम मोदी देने से पीछे नहीं हटे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक भी किए थे, आपको याद होगा। और वहीं जब पूछा गया, जब पीएम मोदी के सबसे बड़े मंत्री बिहार दौरे पर हैं, उनसे सवाल किया गया कि दलित वोट बैंक किसके पास, तो साफ तौर से कह दिए कि दलित वोट बैंक क्यों नहीं, एनडीए के पास, एनडीए की सरकार बनेगी भाई। आखिर दलित वोट बैंक एनडीए को क्यों नहीं देगा? दलितों के लिए एनडीए सरकार ने काम किया, दलितों को अपना हक दिया, दलितों को जमीन दिया, दलितों को घर दिया, एक एक कर उन्होंने गिना दिया। आर्टिकल पर उन्होंने साफ तौर से कह दिया दलित को लेकर। निश्चित रूप से बिहार में दलित वोट बैंक क्या एनडीए के पक्ष में जाएगी? एक और तेजस्वी यादव ने आज पासी सम्मेलन किया, तो दूसरी ओर दलित वोट बैंक की सबसे बड़ी चोट पहुंचाने के लिए बीजेपी के मंत्री ने कह दिया कि दलित वोट बैंक एनडीए के साथ ही रहेगी और 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी। क्या कुछ करे बीजेपी के बड़े लीडर, जरा सुनिए। पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी, पूरा देश आक्रोशित है। विपक्ष के साथ भी सर्वदलीय बैठक हुई है और प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से ही ऐलान किया है और जो एक्शन लिए जा रहे हैं ये छोटी घटना नहीं है। इंडस ट्रीटी की समीक्षा करना, उसको कैप्टन अबेंस रखना, ये छोटी घटना नहीं है। ये तो 1960 की ट्रीटी है ना, उसको हमने कैप्टन अबेंस किया है, तो ये बड़ा काम है भाई। और आतंकवादी जहां भी छिपे हैं उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी और जो आतंक की घटना को अंजाम देने वाले उनके आका हैं उनको भी सजा मिलेगी। सर, कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ वॉर की जरूरत नहीं है, इंटेलिजेंस मिलियर साहब। देखिए, सर्वदलीय बैठक में तो ये सब विषय आए नहीं है, लेकिन हमने अभी कहा ना आपको कि आतंक की घटनाओं को लेकर के सरकार ने जितने अभी कदम उठाए हैं उससे पहले भी उठाए थे, सर्जिकल स्ट्राइक तक की है। लेकिन अभी ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो इंडस ट्रीटी है, इसको कैप्टन अबेंस करना, ये कोई छोटी घटना मानते हो क्या आप? सर, बिहार शुरू से राजनीति की धरती रही है और इसी वर्ष चुनाव होना है, कैसे देख रहे हैं चुनौतियों को? चुनौती कोई भी हो, हमारी एनडीए की सरकार चल रही है और आने वाले समय में भी एनडीए की सरकार बनेगी। दलित वोट बैंक क्या मोदी जी के साथ जाएगा? बिल्कुल जाएगा जी। उसका एक बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ। आप दलित स्टडी सेंटर और जो दलित चिंतक हैं वो आजकल जो आर्टिकल लिख रहे हैं उनको भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो ये इक्वलिटी की भावना जो नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं हर सेक्टर में, जैसे सबके मकान पक्के होने चाहिए, ये इक्वलिटी की भावना है, इसको दलित समाज ढंग से देख रहा है। सबके यहाँ लाइट होनी चाहिए, सबके यहाँ शौचालय होना चाहिए, सबको मुद्रा में लोन मिलना चाहिए। तो अगर हम सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो जाएंगे, जिसका बाबा साहब ने कभी 1949 में ये कहा था कि हम 26 जनवरी 1950 को राजनीतिक समानता के में तो प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन आर्थिक और सामाजिक जो असमानता रहेगी उसको दूर करना होगा, उसका काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए दलित समाज के लोग नरेंद्र मोदी जी की ओर आकर्षित हुए हैं।